तो चलिए आज भारतीय कला की दुनिया में चलते हैं और एक ऐसी शानदार कलाकृति को समझते हैं जो सिर्फ एक फ्रेम में एक पूरी की पूरी प्रेम कहानी बयां कर देती है। नाम है मारूरागिनी। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? मतलब आखिर कोई कलाकार कैसे सिर्फ एक तस्वीर में एक लंबी यात्रा, उसके सारे संघर्ष और उस प्यार के असली मतलब को समेट सकता है। आइए इस पेंटिंग के रहस्यों को जानने के लिए इस सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस प्रेम कहानी की परतों को खोलने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पेंटिंग सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर ही क्यों नहीं, बल्कि भारतीय कला की विरासत में एक मील का पत्थर क्यों मानी जाती है। तो इस मास्टरपीस के पीछे की कुछ जरूरी जानकारी पर एक नजर डालते हैं। इसे 18वीं शताब्दी में मेवाड़ स्कूल के उस्ताद कलाकार साहिबदीन ने बनाया था और आज ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। ये डिटेल्स हमें सीधा उस समय और उस जगह ले जाती हैं जब ये पेंटिंग बनी थी। चलिए, तो अब जब सारी बेसिक जानकारी मिल गई है तो सीधा कहानी के दिल में उतरते हैं और उन किरदारों से मिलते हैं जो इस कैनवास पर जिंदा हो उठते हैं। ये पेंटिंग ढोला मारू की बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाली लोक कथा को दिखाती है। ये उन दो प्रेमियों की कहानी है जो बचपन में बिछड़ गए थे और फिर से एक होने के लिए एक खतरनाक रेगिस्तानी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये प्यार, जुदाई और फिर से मिलने की एक अनोखी दास्तान है। जरा यहाँ देखिए, ढोला और मारू एक दूसरे को किस तरह देख रहे हैं। ये सिर्फ एक नज़र नहीं है, ये एक गहरा कनेक्शन है। उनके अटूट प्यार और समर्पण का सबूत जो उनकी पूरी यात्रा का सार है। और हाँ, उनके इस वफादार साथी को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये राजसी ऊंट, खूबसूरती से सजा हुआ, ये बड़े गर्व से दौड़ रहा है। ये न केवल उनके शाही होने का प्रतीक है, बल्कि रेगिस्तान की मुश्किलों के सामने उनके हौसले को भी दिखाता है। जरा इनके कपड़ों की बारीकियों पर ध्यान दीजिए। डोला की मुगल स्टाइल वाली पोशाक और मारू की पारंपरिक राजस्थानी पोशाक उस समय की संस्कृतियों के एक खूबसूरत मेल को दिखाती है। मतलब कला में झलकता हुआ इतिहास है ये। ठीक है, तो अब जरा इन दोनों मुख्य किरदारों से आगे बढ़कर उस रंगीन दुनिया को देखते हैं जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है। एक ऐसी दुनिया जिसे मेवाड़ शैली के खास चटक रंगों ने जिंदा कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इस सफर में अकेले नहीं हैं। देखिए, उनके साथ रक्षक दौड़ रहे हैं और एक वफादार शिकारी कुत्ता भी है। ये किरदार हमें उनकी यात्रा के छिपे हुए खतरे की याद दिलाते हैं, जो उनके दोबारा मिलने को और भी ज्यादा कीमती बना देता है। देखिए, मेवाड़ शैली की एक खास पहचान है रंगों का बड़ा ही साहसी और सिंबॉलिक इस्तेमाल। ये जो सपाट पीला रंग है, ये धधकते रेगिस्तान को दिखाता है और ऊपर वो गहरा नीला आसमान इस लंबी यात्रा और शायद शाम के वक्त का एहसास कराता है। ये रंग सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये तो कहानी का पूरा इमोशनल माहौल तैयार करते हैं। और अगर पेंटिंग के सबसे ऊपरी हिस्से पर नजर डालें तो देवनागरी लिपि में कुछ लिखा है। ये हमें बताता है कि ये सीन मारूरागिनी है, जो एक बड़ी रागमाला सीरीज का हिस्सा है, यानी कला, कविता और संगीत का एक अनूठा संगम जो उस दौर की खासियत थी। तो जब हम इन सभी चीज़ों को, किरदारों, सिंबल्स, रंगों, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें कहानी से कहीं ज़्यादा कुछ मिलता है। हमें उन गहरे मानवीय मूल्यों का एक जश्न दिखाई देता है जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। असल में ये पेंटिंग 3 ऐसे मानवीय मूल्यों को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है जो कभी पुराने नहीं होते। ढोला और मारू की उस नज़र में झलकता सच्चा प्रेम, उनकी खतरनाक यात्रा में छिपा साहस और उनके साथ चल रहे साथियों में दिखाई देती वफादारी। तो आखिर में मारूरागिनी अपनी मौलिकता और चटक रंगों की वजह से मेवाड़ शैली का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर खड़ी है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो एक कहानी सुनाता है, भावनाओं को जगाता है और भारतीय कला की समृद्ध विरासत की एक खिड़की खोलता है। मारूरागिनी एक बहुत लंबी यात्रा के सिर्फ एक पल को अमर कर देती है, फिर भी वो एक पल ही पूरी कहानी कह जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर किसी के भी कहानी को एक ही फ्रेम में समेटना हो तो वो कौन सा एक निर्णायक पल होगा।